आप सभी को जय यीशु। आइए हम आज की क्लास एक गीत के साथ शुरू करें। नन्हे मुन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। नन्हे मुन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। नन्हे मुन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 18 कंप्लीट किया। पुनर्मिलन संस्कार द्वारा ईश्वर हमारे पापों को माफ़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 19। पुनर्मिलन संस्कार की तैयारी हम कैसे करें। हमने ये तो जान लिया कि पुनर्मिलन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पर इसकी तैयारी हम किस तरह करें, इसे हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक स्टोरी है। ये स्टोरी है एक विनोद और प्रमोद, जो बहुत ही अच्छे पड़ोसी और मित्र थे, परंतु एक छोटी सी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। बहुत सालों तक वे एक दूसरे के दुश्मन रहे। हमेशा उनके बीच झगड़ा होता रहता था। समय ऐसा आया कि प्रमोद गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके बचने की आशा ही नहीं थी। उसकी माँ ने उसको समझाया, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपने शत्रु विनोद को माफ़ कर दो। इसमें अभी हमने क्या देखा कि दो मित्र थे, वो बहुत अच्छे पड़ोसी और मित्र दोनों थे। एक छोटी सी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है और वो सालों तक अपनी मित्रता को ख़त्म कर दुश्मनी करते हैं। उनके बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। प्रमोद की तबीयत बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गया। वो ख़राब हो गई उसकी तबीयत। उसके बचने की भी आशा नहीं थी। तब उसकी माँ ने उससे क्या कहा कि अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने शत्रु विनोद को क्या करना होगा, माफ़ करना होगा। प्रमोद की माँ ने पुरोहित से भी कहा कि आप मेरे बेटे को समझाइए कि वे अपने शत्रु विनोद को माफ़ कर दे और पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण कर स्वर्गिक जीवन के भागीदारी बन सके। पुरोहित के समझाने के बाद प्रमोद ने विनोद को दिल से माफ़ किया और प्रेम से गले लगा लिया। तब उसने पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण किया। ईश्वर ने उसे कृपा से भर दिया और उसकी भली मृत्यु हुई। देखिए, इसमें हमने देखा कि दो मित्र थे, दुश्मनी हो गई, पर मृत्यु के समय से पहले उनकी माँ ने क्या कहा कि अपने शत्रु को माफ़ कर दो, और वो पुरोहित के पास गई। फिर पुरोहित ने प्रमोद को समझाया और प्रमोद ने क्या किया, अपने मित्र को उसने माफ़ किया और उसने पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण किया, जिससे उसे ईश्वर की कृपा भी मिली और उसकी क्या हुई, एक अच्छी मृत्यु हुई। पुनर्मिलन संस्कार द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है। साथ ही हमें फिर पाप नहीं करने की विशेष कृपा भी मिलती है। इसलिए जब कभी हम पाप करते हैं, हमें पुनर्मिलन संस्कार द्वारा हमारे संबंध को सुधारना चाहिए। हम यहाँ पे किस संबंध की बात कर रहे हैं? हमने अपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा, संबंध हमारा अपने ईश्वर से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, समाज से और स्वयं से भी जो हमारा संबंध होता है, हमें क्या करना है, उसे सुधारना है। अब हम पुनर्मिलन संस्कार की तैयारी किस तरह करें, ये देखते हैं। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा से प्रकाश मांगते हैं कि हम अपने सभी पापों को क्या करें, याद कर सकें, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे पाप भी करते हैं जो हम करके भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रह पाते। जानबूझकर नहीं, हम गलती से भी अपने पाप कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने जो किया है वो शायद गलत ही नहीं है, पर क्या हम करना है, हमें
पवित्र आत्मा से प्रकाश मांगना है ताकि हम वो सभी पापों को क्या कर पाएँ, याद कर पाएँ। तब हम उन सभी पापों को याद करते हैं जो हमने अपने मन, वचन या बोलकर, कर्म से, अपने कार्य करके ईश्वर, पड़ोसी, प्रकृति, नेचर, समाज और अपने विरुद्ध किया है। यह पाप क्या है हमारे, हमें स्वीकार करने हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है और पाप करने के हमारे क्राइटेरिया क्या हैं, इतने सारे। नेक्स्ट पॉइंट, हम पश्चाताप करते हैं कि पाप के कारण हमने ईश्वर, पड़ोसी, समाज एवं स्वयं से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। अपने माता पिता को जब हम गुस्सा करते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध खराब हो जाता है। अगर हम पड़ोसियों के साथ कुछ गलत करते हैं तो उनके साथ, समाज के साथ, स्वयं अपने साथ और ईश्वर के साथ भी क्या होता है, हमारा संबंध क्या होता है, रिश्ता क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, टूटने लगता है। हम फिर से पाप न करने एवं उनके द्वारा दूसरों को दुख न देने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हम क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि हे ईश्वर, अब हम ये पाप क्या करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। अगर हमने कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। अगर हमने किसी की कोई चीज़ चुरा ली है, कोई चीज़ किसी से छीन ली है तो हम क्या करते हैं, उसे वापस देने की हम इच्छा रखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। नेक्स्ट, ईश्वर की दयालुता पर विश्वास करते हुए हम पुरोहित को अपने पाप बताते हैं। हम ये सोचकर पुरोहित के पास नहीं जाते कि पुरोहित हमारे पापों को क्या करेंगे, सुन लेंगे तो क्या होगा, दूसरों को बता देंगे। कभी नहीं। क्यों हमें ऐसा डर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि उस वक्त वहाँ पर ईश्वर उपस्थित होते हैं पुरोहित के रूप में। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने पाप किसको बता रहे हैं, पुरोहित के द्वारा ईश्वर को। और ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर की दयालुता भी क्या होगी, हम पर ज़रूर पड़ेगी। पुरोहित द्वारा प्रायश्चित स्वरूप दिए गए दंड को हम पूरा करते हैं। हमें फादर बताते हैं कि हमें क्या करना है। कभी कभी हमें बताया जाता है हमें कुछ प्रार्थना बोलनी है, कुछ कार्य करने हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उसे पूरा करते हैं प्रायश्चित के रूप में। और ये क्या है, ये बहुत सारी आवश्यक बातें हैं और इनके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हमें बार बार पाप नहीं करना है। जिस पाप का हमने प्रायश्चित कर लिया है वो पाप हमें दोबारा कभी नहीं दोहराने हैं। अंतःकरण की जांच। अब हमें क्या करना है, अपने अंतःकरण की जांच, अपने मन, अपनी आत्मा की हमें जांच करनी है। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु ने सभी आज्ञाओं का मूल तत्व 2 ही आज्ञाओं में समाहित किया है। 2 आज्ञाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो प्रभु यीशु ने स्वयं हमें दी है। सबसे पहली आज्ञा क्या है, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि एवं अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ये क्या है, हमारी सबसे पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और हमने अपनी लास्ट क्लासेस में हमने इसमें डिस्कशन किया है कि पड़ोसी कौन है हमारा। सिर्फ वो नहीं जो हमारे घर के बाजू में रहता है, वो बस पड़ोसी नहीं होता हमारा। हमारा पड़ोसी वो हर एक इंसान है जिसे हमारी ज़रूरत है। आपका पड़ोसी वो भी है जो क्लास में आपके बाजू में बैठता है, आपका क्लास का सदस्य हो सकता है। आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ जो बैठा हुआ है हो सकता है वो भी आपका पड़ोसी हो। हर एक इंसान जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, वो क्या है, आपका पड़ोसी है। इन प्रमुख बातों को मन में रखते हुए अपने अंतःकरण की जांच कीजिए। अब हमारे पास ऐसे कुछ सवाल हैं जो शायद हमें क्या करना है, अपनी अंतःकरण की जांच के लिए अपन खुद से स्वयं में सवाल करने हैं। क्या मेरे जीवन में ईश्वर का स्थान है? हम ज़रूर अपने ईश्वर को क्या करते हैं, एक स्थान देते हैं। पर हमें ये क्या करना है, अपने आप से पूछना है। हमें बार बार अपने आप को, स्वयं को ये याद दिलाना है कि ईश्वर के स्थान हमारे जीवन में क्या है। हो सकता है कभी कभी हम ये बात भूल जाएं। हम बहुत प्यार करते हैं अपने ईश्वर से, हम बहुत विश्वास करते हैं, पर समस्या हो जाती है जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं या हमारी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है या फिर हमारे घर में हो सकता है कि कोई फंक्शन चल रहा हो। तो हम कुछ दिनों के लिए क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं क्योंकि हम शायद अपने कामों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें समय समय पर अपने आप से ये पूछना है कि मेरे जीवन में ईश्वर का क्या स्थान है,
क्या मेरा ईश्वर मेरे जीवन में प्राथमिकता रखता है? हाँ, ज़रूरी है कि हमारे जीवन में ईश्वर प्रायोरिटी हो। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है? हमारा ईश्वर। क्या मैंने प्रभु में मन लगाकर उनकी स्तुति और आराधना की है? क्या आप सुबह सबसे पहले उठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं? क्या आप सोने से पहले प्रभु यीशु से प्रार्थना करके धन्यवाद देकर सोते हैं? आपको क्या करना है, ये अपने आप से स्वयं पूछना है। क्या आप संडे मास जाते हैं? और क्यों जाते हैं? इसलिए कि पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं, या फिर इसलिए कि आप उत्साह से सुबह उठते हैं? फर्स्ट मास जा रहे हैं या सेकंड मास या इवनिंग मास, आप उत्साह से जाते हैं कि आपको आज इतवार का पवित्र मिस्सा बलिदान में क्या करना है? भाग लेना है। क्यों हमें जाना है संडे को, इतवार को, रविवार को? क्योंकि वो प्रभु का दिन है और हम जानते हैं कि हमें अपने प्रभु के दिन को क्या करना है? पवित्र रखना है। हाँ, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं दिन भर में कभी भी? क्या हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या हम निस्वार्थ सेल्फलेस होकर किसी की मदद कर पाते हैं, या फिर हम इसलिए मदद करते हैं कि हमें भी वापस मदद मिलने वाली है? क्या हम दूसरों की सेवा करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा मित्र है हम सिर्फ उसकी हेल्प करेंगे, जो हमारा मित्र नहीं है हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है, हमारे विरुद्ध कुछ काम किया है, तो हमें उसे माफ़ करना है। हमें क्या करना है? उसे माफ़ करना है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हमारा ईश्वर भी हमें माफ़ करता है। तो हमें क्या करना है? अपने ईश्वर जैसा बनना है। अब हम जब अंतःकरण की जांच कर लेते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं? पुरोहित के पास जाते हैं और हम क्या करते हैं? पाप स्वीकार की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम कहते हैं, हे पिता, फादर जी, मुझे आशीष दीजिए क्योंकि मैंने पाप किया है। मुझे पिछला पाप स्वीकार किए कितना समय हो गया, आप बोलते हैं। इसके बाद अपने पापों को पुरोहित को बताते हैं। अंत में आप कहते हैं, इन सब पापों और जो पाप मुझे याद नहीं है, उन सब के लिए मैं ईश्वर और आपसे क्षमा और प्रायश्चित दंड मांगता हूँ। हम यही कहते हैं अपने ईश्वर से, जो पुरोहित के रूप में हमारे सामने होते हैं। सब कुछ सुनने के बाद पुरोहित पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आपको मार्गदर्शन देंगे और प्रायश्चित स्वरूप कोई आध्यात्मिक कार्य करने का निर्देश देंगे। उन सब बातों को ध्यान से सुनिए। उन सब बातों को आपको क्यों ध्यान से सुनना है? क्योंकि वह आपके लिए ही बताई जा रही है। इसके बाद पुरोहित आपको पाप क्षमा का आशीर्वाद देंगे। तब आप पश्चाताप की विनती बोलिए। पुरोहित हमसे क्या करते हैं? हमें बताते हैं कि हमें कब पश्चाताप की विनती बोलना है। तब हम क्या करते हैं? विनती को बोलते हैं। उसी वक्त क्या करते हैं? पुरोहित हमारे पाप क्षमा का आशीर्वाद देते हैं हमें। तत्पश्चात आप पुरोहित को धन्यवाद देकर अपनी जगह पर जाएंगे और पुरोहित द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित कार्य आप पूरा कर ईश्वर को धन्यवाद देंगे। परंतु आपको सिर्फ प्रायश्चित कार्य पूरा कर कर ही शांत नहीं होना है। आपको क्या करना है? प्रायश्चित कार्य करने के अलावा आपको अन्य अच्छे कार्यों को भी करना है। दूसरों के लिए क्या करना है? आपको सेवा करना है। अगर आपके द्वारा किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आपको करनी है। अगर आपने किसी की चीज़ चुराई है तो आपको उसे वापस करना है। यह कार्य करके क्या होगा? ईश्वर के साथ और अपने पड़ोसियों, मित्रों के साथ जो आपका टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ संबंध जो है वो फिर से क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। अतः पुनर्मिलन संस्कार पश्चाताप एवं प्रायश्चित का संस्कार है, जिसके द्वारा बपतिस्मा के बाद किए गए हमारे सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। हम जानते हैं कि बपतिस्मा ग्रहण कर हमारा जो आदि पाप है वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हम पाप करते हैं उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना पड़ता है। पुनर्मिलन संस्कार के प्रभाव क्या है? तो वह अनेक प्रभाव पड़ते हैं उसका हमारे जीवन में। इस संस्कार में हम स्वयं पिता ईश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर से क्या करते हैं? हम उनसे मिलते हैं। विशेषकर एक दयालु न्यायाधीश के रूप में हम
प्रभु यीशु मसीह से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। हम किसके थ्रू, किसके द्वारा प्रभु यीशु से मुलाकात करते हैं, अपने पुरोहितों के द्वारा। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम ईश्वर के क्षमाशील प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि हमने कितने पाप कर दिए हैं, उसके बाद भी जब हम पाप स्वीकार करने जाते हैं तो ईश्वर ने हमें क्या किया है, माफ़ किया है। तो हम क्या फील करते हैं, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। हमारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। ईश्वर की पवित्र कारुणी कृपा को हम फिर प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर के पुत्र पुत्री फिर से बन जाते हैं। ईश्वर, पड़ोसियों, कलीसिया, समाज तथा प्रकृति के द्वारा के साथ हमारा क्या होता है, पुनर्मिलन हो जाता है। ईश्वर और पड़ोसियों के साथ अपने टूटे हुए संबंधों को हम क्या करते हैं, पुनः स्थापित कर लेते हैं। पापों के द्वारा घायल आत्मा भी क्या हो जाती है, हमारी चंगी हो जाती है। फलतः हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। हमें शांति का अनुभव होता है। हमें पाप के जोखिमों की सामना करने की शक्ति और कृपापूर्ण स्थिति में बने रहने की विशेष मदद भी क्या करती है, हमें मिलती है। जब हम क्या करते हैं, पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। इस तरह हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब हम एक्सरसाइज पोर्शन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सही रूप से पुनर्मिलन संस्कार ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि पुनर्मिलन संस्कार की हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। और किस तरह हमें तैयारी करनी है, हमने अपने चैप्टर में अभी पढ़ लिया है। सेकंड क्वेश्चन, पुनर्मिलन संस्कार के लिए हमें कब जाना चाहिए? तो हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं है कि हमें इसी वक्त जाना है और पुनर्मिलन संस्कार करना है। हमारा जब मन हो रहा है, हमें लगता है कि हमें पाप स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, हमें क्या करना है, पुरोहित के पास जाना है। आप नियमित रूप से जा सकते हैं, जैसे संडे को आप जा सकते हैं, पुरोहित हमारे लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। आप शुक्रवार को भी जा सकते हैं। मोस्टली चर्च में क्या होता है, शुक्रवार को आराधना होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, आराधना में बैठकर अपने पापों को याद करके फिर हम आराधना के बाद, आराधना के बीच में भी क्या कर सकते हैं, पाप स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है हमारे लिए कि हमें इसी वक्त पाप स्वीकार करना है, पर हमें एक अप्रोप्रिएट टाइम, जब हमारे पास पुरोहित अवेलेबल है, उपलब्ध है हमारे पास, हमें क्या करना है, उनके पास जाकर अपने पापों को स्वीकार करना है। पुनर्मिलन संस्कार के प्रभाव क्या है? तो सबसे लास्ट में चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि इसके प्रभाव क्या है, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाता है, पापों की क्षमा मिल जाती है, हम जान लेते हैं कि ईश्वर की करुणा का अनुभव हमारे जीवन में किस तरह हो रहा है, और हमें क्या होता है, पापों का सामना करने के लिए और शक्ति मिल जाती है कि हम दोबारा फिर कभी पाप नहीं करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, पछतावे की विनती लिखिए। तो यह तो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि हम पाप स्वीकार ग्रहण करते हैं। तो आप क्या करेंगे, स्वयं इसका आंसर आप लिखेंगे। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे प्रभु, हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपने पुनर्मिलन संस्कार की स्थापना की है। इसे बारंबार योग्य रीति से ग्रहण करने की मुझे कृपा दीजिए। आमीन। बाइबिल है यीशु की प्यारी किताब, अच्छी तरह उसकी बातें सीखे। बाइबिल है यीशु की प्यारी किताब, अच्छी तरह उसकी बातें सीखे। मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। नन्हे मुन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। आप सभी को जय यीशु।